जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमझला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमझला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीर्य नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय और 19वां श्लोक। मुनियों की जिज्ञासा ये अध्याय है। वयम हम, तू लेकिन, ना नहीं, वित्रयामा वित्रयश्याम, तृप्त हो जाएंगे। उत्तम श्लोक श्री भगवान, जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। विक्रमे साहसिक कार्य, यथा जो शन्वताम निरंतर सुनने से रसा रस के ज्ञानम जानने वालों को स्वाधु स्वाद लेते हैं। स्वाधु सुस्वादु स्वादिष्ट, पदे पदे पग पग पर। वयम तु न वितृष्याम उत्तम श्लोका विक्रमे यशनन्वतम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु वितृष्याम उत्तम श्लोका विक्रमे यशन्वता सज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अनुवाद आप सब बोलिए पीछे।
हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभी रुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभुपाद कृपा से मैं थोड़ा सा कुछ कहूँगा। इस जो ये श्लोक है, हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। अभी देखो, कोई ये थोड़ी बड़े विचारने की बात है। भौतिक जगत में कुछ भी काम आप करो, आप थक जाएंगे। जैसे किसी का नाम है जॉन, अब नाम उसका बोलो जॉन 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 जॉन, थक जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम तक बोलते बोलते कभी कोई थकता नहीं। क्या अंतर है? अंतर है, जॉन भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। हम भी आध्यात्मिक हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम इसके भीतर जो जीवात्मा है वो हमारा स्वरूप है। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने पूछा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आमी के मोरा जापो तापोतराय, ग्राम्य व्यवहारी अमी पंडित करी मानी, हमारा हित हमें कुछ नहीं जाने। लोग मुझे बड़ा विद्वान कहते हैं, लेकिन मेरा भला किस में है, मेरा हित किस में है, मैं कुछ जानता ही नहीं। तो विनम्रता की मूर्ति श्रील सनातन गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य, बहुत भक्त। देखो, जिसके पास कहते कहा है ना कि नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भाई सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, पेट पालना है, सर मुंडवाया, सन्यासी बन गए। लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं थे। ये कहते थे, प्राइम मिनिस्टर हुसैन शाह की सरकार को ये चलाते थे। ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके छोटे भाई श्रील रूप गोस्वामी जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर। तो भगवान को मिलते ही सब छोड़ दिया। विनम्रता की मूर्ति, वो नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए बस। वो महाप्रभु का प्रभाव था। ये भी महाप्रभु के पार्षद, वो ये भगवान को पूछ रहे हैं। लोग मुझे बड़ा विद्वान, बड़े विद्वान थे उस समय भी। विदेशी भाषाएं इनको आती थी, संस्कृत के तो प्रखंड विद्वान, फारसी और कई दूसरी विदेशी भाषाएं भी ये जानते थे। वो पूछ रहे हैं भगवान को मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं, गौर भगवान जीवेरी स्वरूप हाय कृष्ण रे नित्यदास। हम सबका जो स्वरूप है ना, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है, हमने कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया है और इसलिए दुखी हैं। प्रभुपाद कृपा से भक्ति, अपना श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कृपा से पुनः अगर हम भक्ति को अपना लें तो सुखी हो जाएंगे। दुखों का कारण यही है, हम भगवान से विमुख हैं,
हमने कृष्ण के उन्मुख होना है, इस विमुखता का त्याग करना है। अगर हम नहीं करते स्वयं त्याग तो एक दिन हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। हम बम्बई में थे, प्रभुपाद जी की सेवा नौकर थे उनके हम, तो उस समय एक व्यक्ति का घर ले रहे थे हम अफ्रीका में। तो वो आया हुआ था, वो आया था तो वो मेरे साथ संपर्क होगा फ़ोन पर उसका। मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैं प्रभुपाद ये व्यक्ति का घर हम ले रहे हैं, आप मिलेंगे उसको? कहते हम मिल लेंगे, बड़ी कृपा। आप मिलते नहीं थे। तो उसका नाम था राजन माधवानी, बहुत बड़ा परिवार उनका ही परिवार के लोग थे युगांडा में। युगांडा सारा उनके कंट्रोल में था। आपने देखा भी होगा, एक फिल्म एक्ट्रेस थी मुस्लिम, ममताज, उससे उसने शादी कर ली थी। उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। फिर तो अरबोंपति, जहाज उनके अपने। तो प्रभुपाद इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें कही। एक बात क्या कहा प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने कहा कि भाई एक दिन तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहते हाँ स्वामी जी, सब छोड़ना। फिर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता होगी। अगर हम छोड़ना नहीं चाहेंगे तो हमसे छुड़ा लिया जाएगा। मेरे पास अरबों रुपए हैं, जब मेरे से छुड़ाए लिए जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरबों वालों को छोड़ो, जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले जड़े महल सूने पड़े, बन वेराना दुनिया में आज उनका निशाना है। जिनके महलों के ऊंचे निशाने, बड़े बड़े महलों में रहने वाले। हमारे उधमपुर के पास एक जगह है चिनैनी, वहाँ एक राजा था, चिनैनी वाला राजा उसको कहते थे। जैसे छोटे छोटे राजे होते थे। तो 58 पीढ़ी उन्होंने वहाँ रहे, 58 जनरेशन राज किया। तो हम गए देखने के लिए, कोई नहीं, सब खत्म है। लकड़ी इतनी कीमती लगी हुई वहाँ पर, लोग काट काट करके ले जा रहे हैं। हमने देखा उसके अंदर बंदर रह रहे हैं अभी, कोई नहीं, राजे करके सब खत्म हो गए। ऐसा था कि अगर कोई हरिजन उनके महल के आगे से जाता था, उसको जूते खोल के जाना पड़ता था, जूते हाथ में उठा कर लेके जाता था, वो रिस्पेक्ट राजा की। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने उनकी पीढ़ी के राजाओं ने लोगों पर बड़े जुल्म किए, गरीबों पर बहुत जुल्म किए उन्होंने। तो आज वो समाप्त हो गए, आज खत्म हो गया। तो वो निकालो भाई भजन, वो भजन सुना देते हैं इनको। सीताराम जपो राधे श्याम बजो। संत कह रहे हैं, सीताराम भजो राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया
मुसाफिर खाना। जग से जा संत बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। जग बेगाना जग बेग काल ने सबको एक दिन खाना। काल ने सब इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले झड़े महल सूने पड़े। मन वीराना याद दुनिया में उनका निशाना। मन वीरा आज सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जोते मुल्कों के मालिक सुने हैं। जोते उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। ज्ञानी ध्यानी गए जग से मानी गए। सबको जाना सबका दुनिया में दो दिन का ठिकाना। सबको सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना।
जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से शब्दों की ओर ध्यान दें। देवता भी तरसते हैं जिनको दे, बै मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना देखना धोखा देना जमाना। शरण जान देखना, सीताराम बजो राधे श्याम बजो। जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जैसे पहले मैंने कहा देवता भी तरसते हैं, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। और आखिरी बात संत क्या कह रहे हैं, अनमोल जीवन को अब ना गवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में, ऐसा भगवान में, ना भुलाना सुबह शाम प्रभु गुण गाना। ना भुला सुबह सीताराम बजो राधे श्याम बजो। जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, चरण बंदन, चरण बंदन, चरण बंदन, ऐसे गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्टा पुराण, ऐसे गोसाई यार मुई तरदार, ता सवार पादरेनु मोर पंचग्राम, तांधेरा चरण सेवी भक्त सनेवा, जन्मे जन्मे होई ऐ अभिलाष, ऐसे गोसाई जबे ब्रिज कोइलावा, ब्रिज कोइलावा, ऐसे गोसाई जबे ब्रिज कोइलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, भजो वृंदावन भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पते मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन करे
नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास, पतिता पावन नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास। पतिता पावन नरोत्तम दास। तो संत समझा रहे हैं भगवान का भजन करो। देखो, जैसे कोई आदमी बड़ी भूख लगी है, उसको भोजन खाए बिना वो बच नहीं सकता, भोजन खाना ही पड़ेगा उसको। अगर नहीं भोजन खाता है या भोजन नहीं मिलता तो मर जाएगा वो। इसी प्रकार हमें भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन का बिना हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो वही संत कह रहे हैं, सीता राम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना। यहाँ हम, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना, हम यहाँ केवल भजन करने के लिए आए हैं और किसी काम के लिए हम नहीं यहाँ आए। बाकी सब समय का नाश। भाइयों, दुनिया मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना जो है, सराय भी आदमी ठहरा है, खाली करा दी जाएगी, उससे सराय छोड़नी पड़ेगी। कोई जग में रहा ना रहेगा। आज तक बड़े लोग आए, कहाँ हैं वो? मुसलेनी, क्या क्या नाम थे, उधर खुमैनी था, हर 2 मिनट के बाद एक आदमी मारता था वो, ईरान में। हिटलर था, कंस था, जरासंध, दंत वक्र, हिरण्याकश, हिरण्य, कहाँ है वो? सब खत्म। कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। संत समझा रहे हैं, जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। ये शरीर धारण किया, इधर से मिला और इधर से ही छूट जाएगा। एक संत की बात, एक संत की बात मुझे याद आई। वो बचपन में उनके दर्शन हुए हमको। वो संत उधमपुर के ही थे। तो बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, और पैंथल जगह है उधमपुर के पास में, वहाँ रहते थे। तो सिद्ध पुरुष थे। एक बार एक आर्य समाज के अनुयायी के बेटे को सांप ने काट लिया। काटते बेटा बेहोश हो गया। इस आर्य समाजी मंत्रों में नहीं मानते। किसी का जाओ स्वामी जी के पास ले जाओ, वो इसका जहर उतार देंगे। उठाया जाए स्वामी जी को, बच्चा बेहोश है भाई, अभी मरा, मिनट में मरा। तो स्वामी जी कुछ काम देखा, सब काम छोड़ के नीम के पत्ते लेके वो झाड़ने लगे, जहर उतारने। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। जहर जब उतारने लगे, नीम के पत्ते हरे थे, कमलाने लग पड़े जहर, और स्वामी जी की बाजू भी नीली पड़ गई, जहर आ गया सारा। बच्चा जो मरने ही वाला था उठ के बैठ गया, और ये समाजी बड़ा चकित हुआ, चरणों में गिर गया। उन्हें स्वामी जी को कहा कि महाराज, आपने इतना बड़ा चमत्कार करके मेरे बच्चे को बचा लिया, अगर मैं नहीं आता तो ये मर जाता। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े उच्च कोटि के संत, आप में अभिमान बिल्कुल नहीं है। बड़ी विनम्र थे वो। जब हम छोटे थे तो हम जाते थे उनको मिलने के लिए, हमें कहते लाल जी आओ, लाल जी बैठो। बड़ा प्रेम भाव बहुत दिखाते थे वो। तो आप इतने उच्च कोटि के संत, और आप में कोई अहंकार है ही नहीं।
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई ये शरीर कैसे बनता है? माता का रज और पिता का वीर्य मिलने से, दोनों गंदे पदार्थ, उससे शरीर का निर्माण होता है। देखो संत कैसे सोचते हैं, किस चीज का अभिमान कर लें, शरीर ही गंदा है, बना है ये। माता पिता के रज वीर्य से शरीर का निर्माण होता है। तो हमें जो है ना अहंकार हो जाता है, किसी चीज का अहंकार हमको नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन जो है ये भक्ति करने के लिए है, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, ना कि अहंकार करके बर्बादी के लिए है। तो संत कह रहे हैं जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना। ये दुनिया हमारी नहीं है, जग बेगाना, काल ने सबको एक दिन खाना। काल सबको खा जाएगा, धीरे धीरे खाएगा, इकट्ठा नहीं। एक टीचर थे जो बड़ा मजाक वगैरह बहुत करते थे, मजाक किया स्वभाव था उनका। एक दूसरे टीचर थे, उनका नाम था जगन्नाथ। तो हम किसी काम के लिए उनसे कोई बात कर रहे थे, तो वो मजाकिया टीचर जो थे उनका नाम था ओम प्रकाश, ओम प्रकाश कैलू। वो कहते हैं धीरे धीरे चले जाएंगे सब नाथन के नाथ, पीछे रह गया मैं या जगन्नाथ। जगन्नाथ टीचर कह मैं रह गया और ये खुद पहले चले गए, जगन्नाथ बाद में गया। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे करते करते किसी से बातें कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। तो सबने जाना, किसी ने नहीं रहना, काल सबको एक दिन खा जाएगा। फिर जिनके लाखों, पहले लाख रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, अभी लाख की कोई वैल्यू नहीं है। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने। देखो जिसके पास पैसे आ जाते हैं या कोई किसी के पास बड़ी विद्युत आ जाती है, अहंकार आ जाता है। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत हैया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो दो चीजें कबीर साहब ने कही हैं, पकड़ कर कैसे उन्होंने कहा है, धन यौवन यूं जाएंगे, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। दो चीजें, धन और यौवन। अति प्राय लोगों में अभिमान आ जाता है। कोई पढ़ लिख जाए ज़्यादा तो फिर किसी को कोई समझता नहीं कि मैं बहुत पढ़ा हूँ। क्या पढ़ाई की, तेरे में अगर विनम्रता नहीं आई। कहा है पोथी पढ़ पढ़ जुग मोआ, पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के,
पढ़े सो पंडित हो। पढ़ के बहुत सारी बेकार की पुस्तकें डिग्री ले ली हैं, अहंकार आ गया मैं बड़ा विद्वान हूं। क्या विद्वता तेरी, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित है ना कोई। वास्तव में विद्वान पंडित कौन है? 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जिसने भगवान को प्रेम करना सीख लिया वो वही पंडित है। बाकी सब गंडत हैं, गंडत। क्या पंडित नहीं, गंडत। विद्वान है, अहंकार दुनिया भर का है। प्रेम भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम अगर हो जाता है तो वो असली विद्वान है। और भगवान ने भी इन बातों को ही अच्छा माना है। अभी जैसे कथा सुन रहे थे हम चक्री भील की, भील चक्री भील जो था वो, और एक दूसरे बनिए थे। क्या नाम था बनिए का? बनिए का नाम कुछ था, नंदी वैश्य, नंदी वैश्य नाम था। तो एक वो शिव जी के बड़े भक्त थे, नंदी वैश्य। तो जो शिव जी का मंदिर थोड़ा जंगल की तरफ था, अकेले में जाके भगवान की सेवा पूजा करनी उनकी बड़ा। तो क्या हुआ कि एक दिन उसी जंगल में, उस एरिया में वो चक्री भील आ गया। चक्री भील बड़ा भूख प्यास से परेशान था वो। उसने उधर सरोवर में स्नान किया, तो शिव जी के मंदिर में गया। उसको पता नहीं है कुछ भी। उसने देखा कि बेल पत्थर चढ़ रहे हैं शिव जी पर, कुछ पत्थर ले आया वो, और साथ में मांस शंकर के ऊपर चढ़ा दिया उसने। उसको पता नहीं है मांस नहीं, देवताओं पर मांस नहीं चढ़ता। तो दूसरे दिन ये मोबाइल लाते हैं ना, इनको जरा साइलेंट पे रखा करो। मोबाइल आई, इसकी बीमारी लगी है सबको, रखो। जब कथा में बैठे हो ना, उसको साइलेंट कर दो। यहाँ भी मोबाइल चल रहा है। तो प्रिय बंधुओं, चढ़ा दिया उसने। दूसरे दिन वो फिर नंदी वैश्य जो थे वो आए, देखे किसने माँ चढ़ा दिया। उन सब साफ सफाई कराई। कौन आए वापस, तो एक पंडित जी को कहा, पंडित जी ऐसा वो अपशकुन हो गया है, शिव जी के मंदिर में माँ चढ़ाया हुआ था। तो आखिर हुआ क्या, दूसरे दिन चक्री भील आया, फिर उसने माँ चढ़ा दिया भगवान के ऊपर। वो फिर नंदी वैश्य जी आए, कैसा हो रहा है। उन्हें शिवलिंग को उठा के वहाँ से अपने घर में स्थापित कर दिया, जंगल से। बड़ी सेवा पूजा घर में करने लगे। लेकिन चक्री जब आया, उसका इतना प्रेम शंकर भगवान से होगा, देखा शंकर नहीं है, उसने शंकर भगवान के, उनको पत्थर नहीं समझा, और साक्षात भगवान है यहाँ। वो बड़ा बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु मेरे से क्या गलती हुई, आप चलेंगे, आपके दर्शन नहीं मुझे होंगे। हे शंकर भगवान, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। पहले उसने शरीर का मांस काटा, शिव जी पर चढ़ाया, फिर नहाया, आकर रोने धोने लग पड़ा, प्रभु मुझे दर्शन दे दो जल्दी से, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आखिर इतना भावुक हो गया वो चक्री भील, जंगली आदमी, उसकी शक्ल भी बड़ी डरावनी थी, कि शंकर भगवान प्रकट हो गए वहां पर। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव ने उसको दर्शन दिए। उसको कहा, चक्री हम तुम्हारी, देखो अनपढ़ गंवार, ये भी नहीं पता, वो लिखा गया है कि जो तू जानता वो कोई कार्य करता है वो दोष है, उसको पता ही नहीं कि मांस नहीं चढ़ता, उसका दोष नहीं। तो महादेव कहते हैं, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे भाव भक्ति से
बर मांग लूं, क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा महादेव मुझे आपके दर्शन हो गए, अभी क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए, मैं बस कहीं जिस जन्म में मुझे आप भेजो, किस जो मैं जन्म लूं पर आपका भक्त बनूं, भक्तों का संग करूं। उसकी निष्काम सेवा पर एक शब्द यहाँ निष्काम सेवा याद रखो। भगवान निष्काम सेवा से मिलेंगे, सकाम सेवा से नहीं भगवान मिलते। जो किसी स्वार्थ के लिए भगवान की सेवा करता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, निष्काम सेवा। तो महादेव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान डमरू बजाने लगे अपना। डमरू बजाने लगे तो बड़ी प्रसन्नता से चारों ओर प्रसन्नता छा गई। और वो जो था नंदी वैश्य कौन सा? नंदी वैश्य जो है मुझे पता लगा भाई महादेव को सब जगह महादेव बड़े प्रसन्न हैं। तो मंदिर में वो आया, जब देखा वो चक्री भील वहाँ पर है और भगवान की कृपा उस पर है, तो वो चक्री भील को कहता है, नंदी वैश्य जी कहते हैं मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो चक्री भील बेचारा सीधा साधा जब महादेव से प्रार्थना की, ये महादेव आपने मुझे स्वीकार किया, इनको भी स्वीकार करो। ये कहते हैं कौन है? महादेव भोलेनाथ भोले भाले बन गए, ये कौन है? कहते ये भी आपकी सेवा करते थे यहाँ पर नियम से। तो चक्री भील के कहने से भगवान ने नंदी वैश्य को भी स्वीकार किया। एक वो वैश्य बड़ा धनवान, बड़ा विद्वान, सब कुछ, एक भील अनपढ़ गंवार, जानता नहीं, भगवान उसको मिले। तो भगवान तो मिलते हैं भाव और भक्ति से, याद रखो। भगवान को पाने का बस एक ही रास्ता है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भगवान की बातों को बताया है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही सार है। भाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अनेकों कथाएं हैं, भावुक भक्तों को भगवान मिले हैं, दूसरों को कम ही मिले हैं। भगवान कहते हैं अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा, बस पूरन ये सतका, बस पूरन। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव बिन सब कुछ भी दे डाले, भाव सब कुछ भी दे डाले, तो मैं लेता नहीं, तो मैं भाव से
एक फूल भी दे, भाव से एक पत्ता भी दे, तो मुझे सभी का, तो मुझे सभी का भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक का। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित दे रही, करती मुझे लाचार, करती मुझे भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव की बस एक सा भाव का। आप सब शब्दों की ओर ध्यान दें। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ और भाव की बस एक सा भाव का भूखा। बांध लेते हैं मुझे यो मान, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, होता मैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा भाव का भूखा। भाव ही बस एक सार, भाव ही बस एक सार, भाव ही बस एक सार, भाव ही बस एक सार। कहा है भावो विदति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। अगर हम में भगवान के प्रति भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो वो भाव को जागृत करना है, सबके अंदर है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इनके कारण हमारा भाव समाप्त हो चुका है, हमारा भाव ढक चुका है। तो भाव को जागृत करना है। जैसा कि मैं पढ़ रहा था भागवत में कि हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं। भगवान के विषय में कुछ भी आप करेंगे ना, थकावट नहीं होगी। जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए जिनके मनों में
अभी रुचि जागृत हो गई है, वह प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन लेते हैं। वो हर समय भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीलाओं में लगे रहते हैं, वह और कुछ वो करते नहीं, क्योंकि और कुछ में कोई सुख आनंद है ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को, किसी माता को या किसी भक्त को? आपको हिंदी तो समझ आता है ना? अच्छा, हिंदी कुंज कुंजा थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है ना? बाकी साथी नहीं आए आपके? बाकी और भी 2-3 हैं? दोनों? अच्छा अच्छा, ठीक है। निशांत शर्मा अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कृपया करके आप एक प्रवचन इस प्रसंग पर रखिए जिसमें आप शिला प्रभुपाद जी के अनुभव अपने साथ जो हुए हैं उनको आप हमारे साथ साझा करें। जिस प्रकार से आपने उनकी चरण सेवा की, आपने जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, वो सारे अनुभव आप हमारे साथ बांटने की कृपा करें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। निशांत शर्मा, कौन सा है निशांत शर्मा? तो निशांत शर्मा जी, सांझा चूल्हा आप कह रहे हैं ना, सांझा करना था कुछ। सांझा चूल्हा भी सांझा था, एक चूल्हे में सबका भोजन बनता है। तो फिर करेंगे, कभी रखने का प्रयास करेंगे। निशांत जी, आप संपर्क में रहिए और आप जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट दीजिए। कितनी माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं ना आप, और सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं ना। धन्यवाद निशांत जी आपका। निशांत शर्मा जी। सखी वृंदा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपका स्वस्थ कैसा है? मेरी गौर राधा कृष्ण जी से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखें और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम पर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम भक्ति में लगे रहें। महाराज जी, भोग लगाते समय रोना आता है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई अपराध हो रहे हैं? अरे रोना क्यों आता है? रोना आता है तो अच्छा है, भगवान का कार्य करते समय रोना आए तो बहुत अच्छा है। अभी देखना, वो जो आपके रोने के आंसू हैं वो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं, ये देखना। अगर तो ठंडे आंसू हैं, अच्छे हैं, गर्म है तो किसी और कारण आपको रोना आ रहा है। सखी वृंदा माता। रितेश सरदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हितेश सरदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। कैनबेरा जी। ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा में गए थे हम? नहीं। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा नाम रितेश सरदाना है। मैं यहाँ कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार सहित रह रहा हूँ 14 साल से। एक दिन मैं यूट्यूब पर लेक्चर सर्च कर रहा था और अचानक से आपका प्रवचन सामने आया। मैंने सुना और पता नहीं क्यों आपसे इतना अटैच हो गया कि अब आपके लेक्चर प्रतिदिन सुनता हूँ। महाराज, मैं इस्कॉन कैनबेरा से जुड़ा हुआ हूँ कई वर्षों से। चैंटिंग भी कर रहा हूँ, बट बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। कृपया अपनी मर्सी प्रदान करें और अपने शेल्टर में स्वीकार करें। मैं और मेरा परिवार भी यूट्यूब के माध्यम से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसी सेवा प्रोडक्शन है यहाँ पर और भजन कीर्तन के माध्यम से सेवा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सीकिंग योर मर्सी, आपका दास रितेश सदाना। हितेश सरदाना। हितेश जी, अच्छी बात है, कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से जुड़े हैं आप, सुनते हैं। जप कीजिए, सब नियमों का पालन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके सारे परिवार के साथ, और भी जो आपके संपर्क में आए उनको भी भक्ति में लगाओ। बस भक्ति ही जीवन है और ये संसार तो हमारा घर है नहीं। हितेश सरदाना जी, शेल्टर दिया जाता है आपको हितेश जी,
हतेश सदाना जी शेल्टर दे रहे हैं हम। अपना फ़ोटो भेज देना जरा, उसमें फ़ोटो भेजा है, इसमें व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज देना आप अपना। एकता चौहान माता विजयपुर से। एकता चौहान। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं एकता चौहान विजयपुर से। गुरुदेव, अगर किसी का श्राद्ध एकादशी को हो तो हमें उन्हें फलाहार ही खिलाना चाहिए या भोजन खिला सकते हैं? फलाहार। एकादशी को अन्न का बड़ा दोष बताया हमारे शास्त्रों में। एकादशी को ना न लेना, ना देना, ना खाना, ना खिलाना, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। उनको भी बस एकादशी का व्रत करो, एकादशी की वो खीर बना लो, एकादशी के चावल बना लो, एकादशी की रोटी बना लो, आलू वगैरह बना के उनको खिलाओ। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। कृपया अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर करते रहें। गुरुदेव, हम जितनी कोशिश करते हैं कि आशावादी रहें कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही नेगेटिव थिंकिंग हावी हो जाती है। और जब हम भौतिक लोगों को इतना पॉजिटिव देखते हैं तो मन में आता है कि ये तो भक्ति भी नहीं कर रहे, फिर भी खुश हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हमने ये मार्ग चुन कर के गलती कर ली। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। रोशनी है ना, रोशनी बेटी ऐसा है जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार। अभी का शरीर जो है ना, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बना हुआ है, वो साथ लेके आए हम। उनका प्रभाव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आते रहते हैं। अभी नाउ वी आर पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अवर नेक्स्ट लाइफ। हम दूसरे जीवन का चित्र अंकित कर रहे हैं। तो हमें ये सब मन की बातें हैं ना, मन तो मलिन है, मन कहता है नहीं, वो सब टेम्परेरी है। जो आपको दिखाई देता है दूसरों में, अगर वो भक्ति नहीं करते, परमानेंट थोड़ा है। परमानेंट तो वैसे भक्ति ही है, भाव और भक्ति है, और कुछ नहीं है। ठीक है रोशनी? रितु लूथरा माता दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनका कल जन्मदिन था। महाराज जी, आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा ध्यान भगवान कृष्ण के चरणों में बना रहे। रितु लूथरा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जन्मदिन आपने कल मनाया, तो जन्मदिन पे वैसे मीठा मुँह कराना चाहिए भक्तों का। जो यहाँ भक्तों का मीठा मुँह नहीं कराया ना। करिश्मिता माता आ रही है, जा रही है? हाँ? अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ये कैसा पता लगे कि हमारे गुरु कौन हैं और किस प्रकार से? ये कौन कर रहा है प्रश्न? करिश्मिता। करिश्मिता कहाँ से? ये नहीं पता। हाँ। और हम अपने गुरु को कैसे चुनें? कर्मशिता कर्मशिता करिश्मिता। कृष्मिता माता ऐसा है। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हमें प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेगा, हम कैसे गुरु की प्राप्ति करेंगे, सदगुरु कैसे मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो, अच्छे शिष्य बनो, भगवान गुरु तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम्हें गुरु से मिला देंगे। आपने अच्छे बनना, खुद अच्छे बनना है। असम से हैं? असम से। अच्छा अच्छा। कृष्मिता जी। दीतीश जी अजमेर से। इनके भतीजी हुई है, तो ये उसके लिए नामकरण चाहते हैं। यतीश जी? दीतीश। पहला नाम शब्द क्या है? वी। वह वासी।
तो आपकी बेटी का नाम ब्रजेश्वरी देवी। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय।